आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि वह आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं, कोई तो कारण होगा, क्या वजह है। और आपके सामने दो तस्वीरें भी दी हुई हैं, दो नंबर भी दिए हुए हैं। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आपको चुन लेना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करना है, अपने ईश्वर को याद करके उनसे प्रार्थना करनी है और अपने मन को शांत करना है। फिर एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपसे ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग मैच ना हो, फर्स्ट पाइल की रीडिंग मैच ना हो, तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे दूसरे लोगों की भी एनर्जी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे मैच हो। हमारे सारे वीडियो टाइमलेस हैं, तो आप अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आप दूसरा भी जाकर सुन सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। और अगर आपने चुना है 111 नंबर, फर्स्ट वाला पाइल, रेड रोज़ को अगर आपने चुना है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या वजह है, क्या कारण है, क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या कुछ है, सब कुछ बताते हैं। पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर साइन और एलिमेंट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर साइन है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरिस, लियो, सजिटेरियस में से धनु राशि की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो सभी साइन और एलिमेंट इक्वल हैं। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी भी महीने की 26 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 4 तारीख और 10 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का अगस्त, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में हो सकता है एन, डी, एफ, आर, एच, आई, जे, टी और जेड, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब बात नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर सेपरेशन की कंडीशन है। आपके पर्सन आपसे अभी बातचीत बिल्कुल बंद कर चुके हैं। आप उनके बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहे हैं, आंसुओं में डुबो रहे हैं खुद को। आपको उनकी बहुत याद आ रही है, तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आपके मन में। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और उनकी ज़िंदगी में आ चुका है शायद। और आप अपने मन से ही बहुत सारी कहानियाँ बना रहे हैं, जैसे आपको कभी ये लगता है, कभी वो लगता है। तो ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी लाइफ में सच में कोई और है या नहीं है। वहीं आपके पर्सन के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो आपके पर्सन जो हैं वो अपनी लाइफ में अभी बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत बिज़ी भी चल रहे हैं। उनकी लाइफ में वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारी उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की हो सकती हैं, कैरियर की हो सकती हैं और कुछ उन्हें करके दिखाना है। उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, सबसे पहली बात ये है। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को दे रहे हैं, अपने कैरियर को। उनके परिवार के लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं और अभी सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं और पूरा फोकस उन्हें बोला गया है कि वो अपने कैरियर को दें।
अपने करियर में जॉब सर्च कर रहे हैं शायद, या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर है इस चीज़ के लिए उनके ऊपर कि अपने करियर में स्टेबल हो जाओ, कुछ पैसे कमाना शुरू करो। अभी तक शायद आपके जो पर्सन थे वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे करियर को लेकर, लेकिन हाल फिलहाल में उनके परिवार की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आई हैं जिसकी वजह से अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, कोई और चॉइस नहीं बची है। अब बहुत मजबूर हैं वो। अब उन्हें कुछ ऐसी जिम्मेदारियां निभानी है जिसके लिए उन्हें पैसा कमाना पड़ेगा। हो सकता है वो बाहर जा रहे हों, वो दूर हैं आपसे और डिस्टेंस हो गया है, इसी वजह से अभी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन भी नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको समय देंगे तो वो शायद अपनी लाइफ में पूरा फोकस अपने करियर पर नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो उनका उद्देश्य है वो पीछे छूटने लग जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने बिल्कुल ही आपसे दूरियां बना ली। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। उनकी लाइफ में कोई नहीं आया है डियर, सिर्फ आप हैं उनकी ज़िंदगी में। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा है कि वो खुद को इस लायक बना लें सबसे पहले कि वो आपको जीवन की खुशियाँ दे सकें, वो सब कुछ दे सकें जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि अभी तो वो खुद ही स्टेबल नहीं है और जब पैसा जेब में नहीं होता तो किसी के कोई सपने पूरे नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ पैसा ही है आज की दुनिया में। अगर पैसा है तो आप कुछ कर सकते हैं, दूसरों को खुश रख सकते हैं। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है, आप स्टेबल नहीं हैं, आप कैरियर में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और से शादी करके उसकी भी ज़िम्मेदारी ले लें, अपनी फैमिली की भी ज़िम्मेदारी, और इस तरह से वो पिस जाते हैं। किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ आ जाएंगी, ऐसा उनका सोचना है। तो आपके पर्सन बहुत दिलो जान से लगे हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, और वो ये भी सोचते हैं कि इस समय पर आप उनका साथ दें, आप उनको समझें कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है। ये आपको समझना चाहिए क्योंकि आपके साथ उनका रिश्ता बहुत नया नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की। बहुत अच्छा आपका रिश्ता रहा है अभी तक, लेकिन अब आपका साथ उनको चाहिए। अब आप समझदारी दिखाएं, आप थोड़ा सब्र करें। वो यही चाहते हैं कि आप धैर्य रखें, आप सब्र रखें। आपको पेशेंस रखना होगा, और बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आप दिखाएंगे, अगर वो कभी आपको फ़ोन भी लगाते हैं, कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, तब आपकी एनर्जी ये ऐसे ही नेगेटिव रहेगी क्योंकि आपने बहुत कुछ सोच लिया अब उनके लिए कि अब वो बात नहीं कर रहे हैं, अब ऐसा है। बहुत नाराज़ हैं आप, और ये सारी नाराज़गी आप उन पर निकालने वाले हैं अगर उनका फ़ोन आता है। लेकिन एक बात बताएं आपको, वो ये सब सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ताकि वो आपसे शादी कर सकें, कमिटमेंट कर सकें, आपके साथ अपनी फैमिली बना सकें, और वो अपनी कैरियर पर फोकस करके कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं शादी का। अभी वो सोचेंगे भी नहीं इस बारे में, ऐसा उन्होंने बहुत अपने मन में पक्का इरादा कर लिया है। उनकी फैमिली भी शायद उन्हें बोल चुकी है कि अब कुछ भी हो, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ो, स्टेबल हो जाओ, उसके बाद कुछ और सोचो। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। आपको उनकी मजबूरी समझना होगी, लेकिन ये बात भी बिल्कुल पक्की है कि वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाए हैं, किसी और के साथ रिलेशन में हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हैं, बहुत सीरियस हैं वो आपके लिए, पर अभी सबसे ज़्यादा सीरियस अपने कैरियर के लिए हैं। अब वो जो भी कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए कर रहे हैं, और अभी आपके साथ की उम्मीद रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिए, और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। लोगों का काम तो कहना है, वो तो हमेशा ही कहते रहेंगे। तो आप अपनी खुशियों की परवाह कीजिए, लोगों की नहीं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए अगर आपका दिल करता हो तो। और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए अपनी एंजल के लिए, यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, जिसे भी आप मानते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण लिखें, राधे राधे लिखें, जिसको भी आप मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करने से आपको उनकी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं।
तो उनकी ब्लेसिंग अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करते रहिए। एक बार नहीं, कई बार किया कीजिए दिन भर में। जितने बार भी आप उन्हें ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे, जितना प्यार आप भेजेंगे, उससे कई गुना होकर आपके पास लौटता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी। सेकंड ऑप्शन अगर आपने चुना है, सेकंड ऑप्शन, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहीं भी आपके लिए मैसेज हो सकता है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। दूसरा स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी थोड़ा सा कम है, पर है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख और 9 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, मई, मार्च, अगस्त, जनवरी, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में हो सकता है एच, एस, पी, डी, एम, बी, क्यू, आर, जे, वाई, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया है आपको ये भी नहीं पता है। तो हम आपको बता दें कि आपके पर्सन की एनर्जी है जो यहाँ पर, वो बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है लेकिन कुछ एक इशू है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं और आपके पर्सन भी, दोनों ही बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से। तो बस आप 2-4 दिन बात होती है, 2-4 दिन की बात बंद हो जाती है। तो ये अक्सर आप लोगों के रिश्ते में चलता रहता है। लेकिन आपके जो पर्सन है उनका ऐसा सोचना है कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। एक बात और उनको अच्छी लगती है कि आप चीज़ों में बैलेंस बहुत अच्छे से बना के रखते हैं। आप उतना ही वक्त उनको भी देते हैं और अपने कैरियर को, अपनी पढ़ाई को, जो भी आप करते हैं, इस तरह से आप हर किसी को बराबर वक्त देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को लेकर बैठ गए हैं। तो आपके अंदर ये एक बहुत अच्छा टैलेंट है आप में कि आप चीज़ों को बैलेंस रखते हैं, अपने कैरियर को भी नज़रअंदाज नहीं करते। इस बात की वो बहुत तारीफ़ करते हैं और वो ईश्वर से बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं आपके लिए, तो इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आओगे, लाइफ पार्टनर अगर आप फ्यूचर में बनोगे, तो जैसे उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ की एक कमी है, वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा पक्के नहीं हैं और आप मैनेजमेंट में बहुत पक्के, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। किस काम को कब करना है, कैसे करना है, बहुत सलीके से करते हैं आप काम, बहुत सिस्टमेटिक आपके सारे काम होते हैं, बहुत टाइमली आप काम करते हैं अपने। और आपके जो पर्सन हैं अभी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कहीं बिज़ी हैं दोस्तों। उनकी फैमिली है जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव हैं और बिल्कुल कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच दूरियां आ जाएं। अभी हाल फिलहाल ही उनकी फैमिली में किसी को जैसे पता चला है या कोई है जो बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है उन पर, तो इस तरह से वो उस चीज़ से बचने के लिए कि सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका रिश्ता ना बन जाए उनकी फैमिली में,
सभी लोग आपके रिश्ते के पीछे ना पड़ जाएं, इसलिए वो शायद आपसे सेपरेशन उन्होंने बना के रखा है। बहुत ज़्यादा आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, पर बहुत जल्द आपको ये सारी चीज़ें वो क्लियर भी करेंगे। ऐसा भी लग रहा है कि उनकी फैमिली में जैसे उनको बोला गया है ऐसा कि वो इंटरकास्ट नहीं करेंगे शादी, वो अपनी फैमिली की पसंद से शादी करेंगे। कुछ इस तरह से किसी ने मजाक में या कुछ भी ऐसा बोला है, तो शायद बहुत उस बात को लेकर वो उन्हें मन में एक डर हो गया है कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में इंटरकास्ट इशू लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए एज डिफरेंस भी लग रहा है। एक बात बताएं आपको, कुछ लोग तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है उनके बीच और वो सोशल मीडिया पर मिले हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसपास ही रहते हैं, हो सकता है अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, या तो फिर साथ में पढ़ाई करते थे आप लोग। तो ऐसा है कि आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं कि हाँ, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत उनके दिल के करीब है और एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। देखिए, लेकिन प्यार अकेला नहीं होता, ज़िंदगी में बहुत सी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत स्पिरिचुअल टाइप के भी हैं, मतलब वो ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते हैं। कई बार वो ऐसा भी सोचते हैं कि हमें सारे डिसीज़न खुद ही लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो सही होगा वो ईश्वर हमारे साथ ज़रूर करेंगे, जो हमारे लिए सही है वो हमें मिलकर रहेगा। इस तरह से उनकी एनर्जी रहती है शायद। और आपके जो पर्सन है करियर को लेकर पहले बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। ऐसा लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा दोस्तों के बीच में अपना मस्ती मजाक चलता था उनका, और करियर को वो जैसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, बहुत सीरियस नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, जब से वो आपके लिए सीरियस हुए हैं, तब से उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उन्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें लाइफ में एक अच्छा करियर चाहिए, एक अच्छा जॉब चाहिए या बिजनेस जो भी। तो अब वो थोड़ा थोड़ा सीरियस हो रहे हैं लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। ये सब चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपसे मिलकर ही उन्हें ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आई है, हकीकत समझ में आई है। अभी तक तो जैसे उन्हें किसी चीज़ का अंदाज ही नहीं था कि लाइफ में क्या कुछ ज़रूरी होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं। बस बहुत एक मौज मस्ती में ज़िंदगी जिए जा रहे थे, अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, बस इस तरह से आपके पर्सन को शायद बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक बहुत सडन चेंज हुआ है आपसे मिलकर। अब वो बहुत सीरियस हैं, आपके लिए भी और अपने कैरियर के लिए भी। अब वो ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हो और आप हमेशा बने रहो और आपको वो ढेर सारी खुशियाँ दे सकें। इसके लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, वो अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। देखिए, बहुत मेहनती भी हैं वो। अभी तक भले ही वो सीरियस ना हुए हैं, और अब अगर सीरियस हुए हैं और मन में कुछ सोच लेते हैं तो वो पूरा करते ज़रूर हैं। बहुत ज़िद्दी भी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं आपके पर्सन। और अगर उन्होंने एक बार ज़िद पकड़ ली कि अब वो अपने कैरियर में कुछ अच्छा करेंगे, तो वो अचीव करके ही रहेंगे। इस तरह से उनकी एनर्जी है बस। लेकिन वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। अभी जैसे उनका पूरा फोकस अगर अपने कैरियर को लेकर है, तो वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आपसे बात नहीं कर रहे। इस तरह से उनमें कुछ कुछ कमियां हैं। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जब उनकी ज़िंदगी में आओगे तो एक कंप्लीशन हो जाएगा, एक कंप्लीशन फील करते हैं वो आपके साथ। उनकी लाइफ जैसे कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और हम यहाँ बता देते हैं कि वो शादी सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करना चाहते हैं। अगर उनकी फैमिली में कभी कोई कहता भी है कि कोई है तो बताओ, तो हो सकता है कि वो उनको लगता होगा तब, या हो सकता है उन्होंने कभी किसी से कह भी दिया हो कि हाँ, मुझे कोई पसंद है। तो इस तरह से आपका ख्याल तो उनके दिलो दिमाग में हर समय रहता है। लेकिन अब वो जो ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो रहे हैं, अब वो अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो रहे हैं, तो ये सब भी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से कर पा रहे हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप जैसा समझदार इंसान उन्हें मिल गया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की वजह से हुआ है।
वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनको मिल गए हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी सिवा किसी और को पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं आपकी सिवा किसी और को पसंद। आपको ही चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ हो आप दोनों की। आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, बहुत श्योर हैं इस बात को लेकर। आप भी खुद पर, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। आप भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन भी करते हैं और इसीलिए पेशेंस भी रख पाते हैं। देखिए, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका मन भी शांत रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत दूर से मुश्किल दिखती हैं, लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। तो थोड़ी देर ही मेडिटेशन करो, लेकिन उसका असर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आप अपनी ज़िंदगी को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हो। आपको दूसरों में कोई कमियां, दूसरों में कोई बुराइयां ढूंढने की आदत भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी सी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं। ये सिर्फ मेडिटेशन से ही पॉसिबल होता है। तो आपके जो पर्सन हैं, भले ही आपसे अभी बात ना कर रहे हों, लेकिन आपको बहुत याद कर रहे हैं। इवन कई बार तो वो आपको सपनों में भी देखते हैं। वो देखते हैं कि आपसे ही शादी हो रही है। वो ये भी देखते हैं कि आपके साथ अपनी बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ वो जी रहे हैं। बहुत इन्जॉय करना चाहते हैं, फ्यूचर में सब कुछ आपको देना चाहते हैं, जो भी पॉसिबल हो। इसीलिए वो अभी आपसे दूरी बना चुके हैं। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, हो सकता है आपके लिए कोई बड़ा सा सरप्राइज़ प्लान करके आपके पास आएंगे, आपसे मिलने आएंगे और आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपके लिए यही होगा कि वो आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अगर आपका दिल करे, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए उनके लिए जिनको आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें। कमेंट करने से, ग्रेटिट्यूड सेंड करने से उनकी भी ब्लेसिंग मिलती हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।